डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉलिगेटिव नंबर 2, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी हमने जाना था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं, नॉट ऑन नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, जिसमें सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था, जिसका फार्मूला था पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी, जिसमें एक्स बी मोल फ्रैक्शन होती है जो कि होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, और जिसमें हम इसको फिर मॉडिफाई करते हैं क्योंकि नीचे सल्यूट पार्टिकल लेसर अमाउंट होने की वजह से उसको हम निगलेक्ट, उसके नंबर ऑफ मोल से निगलेक्ट कर देते हैं, तो एक्स बी की जगह एन बी डिवाइड बाई एन ए आता है। ठीक है, तो आगे आपको रिलेशन में दिखा देता हूँ, जो फाइनल रिलेशन इसका बना था वो ये वाला था। ठीक है, तो इस रिलेशन में आप मॉलिक्यूलर मास किसी भी सल्यूट का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक बच्चों लिक्विड कंटेनर लेते हैं जिसमें कोई मान लीजिए कोई लिक्विड कंटेन्ड है और इसका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पी ए नॉट है। ठीक है, क्योंकि अब बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट वेपर प्रेशर से है, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, इसका मतलब टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का रिलेशन बनेगा। तो हमें पता है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे ही ये टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा, ठीक है, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, तो उस टाइम पे ये लिक्विड बॉयल करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अब आपने इसमें कोई सल्यूट ऐड कर दिया जिसका वेट डब्ल्यू बी है और उसका मॉलिक्यूलर मास एम बी है। ठीक है, जैसे ही आपने ऐड किया तो वो उसने सॉल्वेंट की जगह ले लेनी है, वेपर प्रेशर रिड्यूस कर जाना है। ठीक है, तो ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ गया, उसका उसकी वेरिएशन आ गई विद टेम्परेचर। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी ऐसे ही चेंज करेगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी एक स्टेज आएगी जिस स्टेज पे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा। अब इस टेम्परेचर पे जाके इस लिक्विड ने बॉयल करना है और ये वाला टेम्परेचर इस टेम्परेचर से ज्यादा आ रहा है, तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम डेल्टा टीबी नॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जो होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या होगा प्योर लिक्विड। ठीक है, और दूसरी तरफ जो बच्चों ये वाला टेम्परेचर है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टीबी के साथ, जो कि आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या होगा सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हो गया, जिसका ज्यादा टेम्परेचर है सोल्यूशन का ज्यादा है तो उसको पहले लिखना है और सॉल्वेंट का कम था उसको बाद में लिखोगे, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि टीबी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर यहाँ पे कितना डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब कितना चेंज कर रहा है, तो टेम्परेचर चेंज जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इट विल डिपेंड अपॉन दी चेंज इन प्रेशर। ठीक है, प्रेशर पे चेंज इन प्रेशर पे डिपेंड करेगा। हमें पता है कि जो चेंज इन प्रेशर होता है वो बच्चों मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है सल्यूट की। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाँ स्टूडेंट्स, जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे के कांस्टेंट आएगा और डेल्टा टीबी की डेल्टा पी की जगह आप एक्स बी लिख दोगे। एक्स बी का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, एन बी डिवाइड बाय नीचे हमें अब एन ए और एन बी का सम होता है जिसको हम एन ए के इक्वल ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा एम ए। ठीक है, अब ये वाला जो सारा रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन बी डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम बोल देते हैं बच्चों मोलैलिटी। ठीक है, क्या बोल देते हैं? मोलैलिटी। अब जो जो मोलर मास है सॉल्वेंट का और ये कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, एक अनदर कांस्टेंट आएगा जिसको हम के बी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका रिलेशन आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम।
ये बच्चों फाइनल रिलेशन है, ठीक है, जो आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये रिलेशन बना है। ओके, तो रिलेशन क्या क्या लिख दिया हम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम की वैल्यू क्या रहेगी, मोलैलिटी वेट ऑफ सल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सल्यूट ऊपर रहेगा। ओके, तो ये पूरा रिलेशन आ गया। अब आपको बच्चों यहाँ से के बी को भी डिफाइन करना होगा। अगर एम की वैल्यू 1 है तो के बी किसके इक्वल आ जाएगा, जो कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी के इक्वल आएगा के बी जब यहाँ पे 1 मोलर सोल्यूशन होता है, और के बी के यूनिट क्या आएंगे, डेल्टा टी बी डिवाइड बाय एम। तो केल्विन टेम्परेचर के यूनिट आ गए, नीचे आ गया मोल पर के जी। ओके, तो ये बन गया केल्विन के जी पर मोल, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखते हुए अब आप लोगों ने न्यूमेरिकल करने हैं। थैंक यू वेरी मच।